एयरपोर्ट रोड पर ट्यूटा कंपनी की शोरूम पर फायरिंग किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस अफसोसनाक वाक़ये की मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान पर जोर मजम्मत करते हैं, जिससे बलूचिस्तान भर के ताजर बिरादरी में शदीद खौफ हिरास और तशवीश पाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, एयरपोर्ट रोड का वाक़या की वजह से बलूचिस्तान खसूसन मुल्क का इमेज बुरी तरह मुतासर हुआ है। दिगर सूबों में अमन अमान बरकरार है और ताजर बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है और इस्लामाबाद लाहौर से मुल्क भर के लोग पुरअमन तौर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन क्वेटा सिंध पूरे बलूचिस्तान की ताजर बिरादरी को अमन अमान फराहम नहीं किया गया। मोअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, एयरपोर्ट रोड पर वाक़या बलूचिस्तान का सबसे बड़ा ट्यूटा कंपनी का शोरूम, जिस पर फायरिंग किया गया। शोरूम में मौजूद दर्जनों गाड़ियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। शोरूम के मालिक अजी नसीबुल्लाह चिकज़ई बलूचिस्तान के मुमताज़ ताजर है, क्वेटा के अलावा मुल्क भर में कारोबार करते हैं। आज तक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं हुआ। इस वाक़ये में कंपनी का इमेज खराब करने की कोशिश की गई है। ताजर बिरादरी इस तरह की प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत करते हैं। क्वेटा में पहले ही कारोबार न होने के बराबर है। अगर इस तरह के वाक़यात रोनमा होते गए तो क्वेटा कारोबार नहीं करेगा और लोग दूसरे शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे सूबे मजीद पसमानदा होगा। हमारा सूबे में न ज़राअत न सनती शोबा है और सिर्फ यहाँ के लिए कारोबार करते हैं। अगर इनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया गया तो मजीद माली मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। दिगर अजला से लोग यहाँ के सेंटरों में काम करने के लिए आते हैं या शोरूमों में काम करने के लिए आते हैं और हमारे कारोबार लोगों की शोरूम्स और सेंटरों में इनको रोजगार फराहम किया जाता है और हर सेंटर शोरूम्स में 200 से 300 मुलाजिम काम करते हैं, जिनके घर का चूल्हा जलता है। मोअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, क्वेटा में कलाशनकोव कल्चर से क्वेटा के कारोबार काफ़ी मुतासर हुए हैं। जो भी कंपनी क्वेटा शहर में काम करने की नीयत से आते हैं, जब वो कलाशनकोव कल्चर के माहौल देखते हैं तो वो वापस चले जाते हैं और क्वेटा में कारोबार नहीं करता है। हुकूमत से अपील करते हैं कि क्वेटा में कलाशनकोव कल्चर ख़त्म करे। लाहौर इस्लामाबाद में कलाशनकोव कल्चर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पुरअमन तौर पर कारोबार कर रहे हैं और आज तक ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि शोरूम्स और सेंटरों पर खुले आम फायरिंग की गई हो। मगर मेन एयरपोर्ट रोड क्वेटा में फायरिंग का जो वाक़या पेश आया और जगह जगह सीसीटीवी कैमरे निस्फ है, मगर इसके बावजूद मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पूरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। मोअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, बलूचिस्तान और ख़ुसूसन क्वेटा के ताजर बिरादरी पूरे सूबे की तरह गवर्नमेंट को इसलिए टैक्स नहीं देते कि इनका तहफ़्फ़ुज़ न किया जाए। सूबे के तमाम ताजर हुकूमत को टैक्स देते हैं, लेकिन इन टैक्सों का लेना और ताजरों और आवाम को सहूलियत मुहैया न करना कहाँ का इंसाफ है। अगर हुकूमत ताजर बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते और सहूलियत फराहम नहीं कर सकते तो हम खुद अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखें और अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। हुकूमत अमन अमान अरबों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अमन अमान कंट्रोल करना आवाम के सामने है। कंट्रोल करना हुकूमत के बस से निकल चुका है। सूबाई हुकूमत, IG पुलिस, IGFC से हम मुतालबा करते हैं कि फिरपोर वाक़े में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए, वरना क्वेटा सिंध बलूचिस्तान भर में मुज़ाहरे, धरने और एहतजाज, शटडाउन हड़ताल का काल दिया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होगी। अच्छा रहीम साहब, आपने खुद कैमरों का जिक्र किया, वाकई एक मारूफ शारा है। यहाँ पर मेरे ख्याल में शोरूम में भी कैमरे हैं, यहाँ भी नाजरा के ऑफिस में भी है, यहाँ भी मेरे ख्याल में करीब एक पेट्रोल पंप है। तो अगर वाकई उन लोगों ने किए तो आप लोग कैमरे क्यों जुटा रहे हैं और हुकूमत के हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे हुकूमत के हवाले? कैमरे आपने जिक्र किया कि खूबे कैमरे लगे हुए शोरूम में भी है, नाजरा के ऑफिस में भी है, मैं अभी मेरे ख्याल में पेट्रोल पंप उसमें भी है। बिल्कुल। तो ये कैमरे बता रहे थे किसने करे में किया जाए? पुलिस वालों को तफ्तीशी कैमरों को तो हम लोगों ने बताया है, वो तो उनका काम है, पुलिस का काम है कि वो उनके पास जाए, वो कैमरे चेक करे और वो कैमरे तो इन लोगों को सब कुछ बता दें।
وہ تو ہے کیمرے میں سب کچھ ہے. یہاں جب واقعہ ہوتا ہے تو کیمرے میں 2 دن کے بعد ملزم کو پکڑتا ہے. یہاں کیمرے ہے, وہ پولیس والا کیمرے چیک کرتا ہے, اسی میں سب کچھ آتا ہے. تو پولیس والوں کا کام ہے کہ وہ تفتیشی کا کام ہے کہ وہ جائے تمام کیمرے چیک کریں. اگر پولیس نے طلب کیے تو آپ لوگ تیار ہیں کہ کیمرے دے دیں گے؟ ہم نے کل یہی بات کیا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, میں پہلے اپنا بات پوری کراؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق جو ہے بزنس کمیونٹی سے نصیب اللہ چغزئی سی او ٹوٹا کوئٹہ موٹرز. صحیح ہے, میں ایک بزنس مین شخص ہوں. میرے صرف کوئٹہ میں جو بزنس نہیں, میرے جو محدود کوئی بزنس نہیں ہے. میرے اس کے علاوہ جو چمن میں امپورٹ ایکسپورٹ, میں نے ایکسپورٹ میں 3 دفعہ ٹاپ 10 ایوارڈ پاکستان کے لیول پہ دیا ہوا ہے. اور میرا بزنس جو ہے کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں. اسی کے ساتھ میں کنسٹرکشن کا بھی کام کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے خلاف جو ہے کبھی بھی آپ دیکھ رہے ہسٹری میں جو ہے زندگی میں جو ہے اگر میرے خلاف کوئی ایک بھی پرچہ ہوا, آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جو بھی باتیں وہ سارے جو جھوٹ پر مبنی ہیں. لیکن میرے ساتھ جو ہے غنڈہ گروپ ہے, جس میں غنڈہ گروپ جو ہے وہ ایک ہے نجیب بازئی, اور ایک جو ہے سعید بازئی, اور ایک جو ہے سمیع اللہ بازئی جو سیف اللہ بازئی کا بیٹا ہے. یہ مجھے جو ہے بار بار 3 دن سے مسلسل مجھے کالے اور بتہ مانگنے کی چکر میں تھے. تو میں نے یہ جو ہے 19 جولائی کو جو ہے نجیب بازئی, سمیع اللہ بازئی اور یہ سعید بازئی ہے کوئٹہ میں لینڈ مافیا کا بھی یہ جو ہے سرگنا ہے, جس میں جو ہے مطلب اس لوگوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئٹہ سٹی میں جو کاروبار ہے, اتنا میرے بزنس کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. میں اس متعلق جو ہے چمن انڈسٹریل زون کے بارے میں عید سے 4 دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میری میٹنگ ہوئی, جو اس میں سی ایم بلوچستان بھی موجود تھا. میں نے کہا ہمارے چمن کو جو ہے انڈسٹریل زون دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جب میں اس طرح غنڈہ لوگوں کو جو ہے دیکھتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کی صافی برادری پہ جو ہے اعتراض ہے. سب سے پہلے کہ آپ لوگ اس لوگوں کو سپورٹ نہ کریں. دوسری جو ہے میرے جوڈیشلی خاص کر کے جیسے وکیلوں پہ کہ وکیل حضرات آپ کے لیے فیس ہر جگہ آپ کا فیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہوئی آپ کو صحیح راستے پہ بھی ملتے ہیں, لیکن غنڈہ اور دہشت گردوں گروپوں سے آپ لوگ فیس نہ لیا کریں. اور جج برادری سے میرے کہ آپ لوگ اس طرح غنڈہ لوگوں کو اور اس طرح جو ہے لینڈ مافیا کو اگر آپ لوگ جو ہے ضمانتیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے سخت نقصان ہے. میں نے خود انڈسٹریل زون 1000 ایکڑ کے لیے جو اپلائی کیا ہوا ہے چمن میں, لیکن میں نے جب یہ چیزیں دیکھ لیا, میں نے کل بھی صافی حضرات کو یہ کہا کہ میرے اس ایک ڈیلرشپ کی بزنس کا چوتھے حصے پہ جو ہے مجھے انٹرنیشنل دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے مطلب ایک نیشنلٹی مل رہا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں $5 لاکھ پہ نیشنلٹی مل رہی ہے. اور یہ غنڈہ لوگ میں نے جو ہے اس کے خلاف پرچہ کاٹا. یہ اس کے خلاف جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے عید کے بعد جو ہے بھی وہاں پہ جو ہے 2 پرچے اور بھی ہوا ہے. یہ اس کا پرچہ ہے نجیب بازئی, سعید بازئی, سمیع اللہ بازئی. یہ جو اس کا دوسرا پرچہ ہے جو اس نے اس کے اوپر جو ہے پھر عید کے بعد جو ہے کاٹا کیا ہے. اور میرا پرچہ بھی یہ تیسرا پرچہ ہے. تو میرے آپ لوگوں سے یہی ہے کہ مجھے جو ہے مطلب اریسٹ جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ کر لے اس لوگوں کو, لیکن میں کہتا ہوں سخت سے سخت سزا دی جائے. ابھی میرے تو اپروچ ہوئیں گے سی ایم تک یا مطلب آئی جی تک, ایک عام دکاندار کا کیا ہوئیں گے, ایک عام مطلب یہ کہ ریڑھی والا کا کیا ہوئیں گے, یہاں پہ کون بتا دیں گے. رحیم صاحب کا تو ہوئیں گے کسی کا نہ کسی کے ساتھ جو ہے اپروچ. ایک عام لیاقت بازار کا دکاندار کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے لیاقت بازار میں جو ہے لوگوں سے بتا لے رہا ہے نجیب, آپ لوگوں کو پتہ ہے کھنداری بازار پہ بتے لے رہے. اور میں آپ کو ایک چیز سر بتانا چاہ رہا ہوں, سارا بزنس کمیونٹی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بھی بندہ دیکھ لے کہ وہ جو ہے 80 کلاشنکوف جو پھرا رہے اس کا خرچہ کیسے برداشت کر, اور 80 کس طرح جو ہے 80 لوگوں کا جو ہے کلاشنکوف کلچر اور راکٹ لانچر اٹھائے ہوئے. اور میں خاص کر دوسری بات یہ جو ہے کہنا چاہتا ہوں, کل بھی مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ میرے زندگی ہوئیں گے یا نہیں ہوئی. یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں 9 نمبر کالوں سے مجھے ابھی بھی کالے ہار ہے کہ نجیب کے اوپر جو ہے فائر نہ کرو. میرے زندگی کا مجھے کچھ پرواہ نہیں, لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی زندگی عذاب ہوئے گی, میرے لیے بھی زندگی عذاب ہوئے. نہ کرے اس طرح لوگ. میں یہ آپ کو دیکھ ابھی بھی یہ آپ لوگ جو نزدیک سے دیکھیے کتنے جو 9 کالر سے آئے ہوئے, کوئی میجر کوئی وہ اس کے پیچھے جو ہے لوگ مافیا بیٹھے ہوئے.
आप लोग साफिया हजरात भी इस पे जो नोटिस ले ले, जुडिशली ले ले। और मैं ख़ास करके सीएम बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी IG बलूचिस्तान, IGFC से और ख़ास करके CCPO से दूसरा बंदा लोगों का कर ले। आप लोग कोई ना कोई इसका जो है गिरफ्तारी कर ले, कोई अंजाम तक दिखा दे, कोर कमांडर सरफराज साहब से और एजेंसियों के ये कह दे कि इससे अपना कार्ड ले। सरहाम कहता हूँ कि एजेंसियों को कहता हूँ कि ना लोगों को जो 9 नंबर पे डरा ले और ना मैं 9 नंबर से डरता हूँ। मैं साफ साफ कहता हूँ सेक्टर कमांडर से, MI से, सेक्टर कमांडर ISI से, दोनों से मैंने अप्रोच किया हुआ है कि सर खुदा रहा हमारे बलूचिस्तान पे रहम करें। कोई बंदे को अगर जरूरत है तो आज अमाल रोड पे जो है लाहौर पे कोई बंदा जो है 10 कलशों को भी फिरा दे। यहाँ पे लोगों ने जो है रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए। आप लोगों में ये नहीं है कि कभी आप लोगों ने इसका कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं दिखाया, कोई इसका जो वहाँ पे जो शके जो है गाड़ियों पे मतलब है कि लगा हुआ है। आप लोग साफिया हजरात खुदा को माने, खुदा करे कि आप लोगों को भी आ जाए, जुडिशली को भी आ जाए, तापुस ये बिजनेस कम्युनिटी जो है ये मुल्क की मैशियत की रील की हाड़ी है। जब आप लोग साथ नहीं देंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ, रहीम साहब क्या कर लेते, हजरत भाई क्या कर लेते, महंगल साहब क्या कर लेते ना। मैं अचकज़ई हूँ, मैं अचकज़ई हूँ। मेरे बिजनेस कम्युनिटी से मेरे ये ब्रांड है टूटा कोटा मोटर जो 192 मुल्कों में जो है इसका जो ब्रांड है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क पे नहीं, इस सूबे पे आप लोग रेम करें। मुल्क का जो भी मैशी हालत है, मतलब पार्लियामेंट रोड पे मेरा दफ्तर है, अगर पार्लियामेंट रोड पे किसी ने एक पिस्टल भी दिखाया किसी को कोई जरूरत करे, लेकिन हमारा एयरपोर्ट रोड पार्लियामेंट रोड से ऊपर है। मैंने आज से जो है 2 साल पहले एक मैकडॉनल्ड का जो है KFC का मैंने अप्लाई किया हुआ है। रोड पे जो है 2 दफ़ा जो है 10-10 गाड़ियाँ गुजरी, उसने जो है उसी टाइम पे नो करवा दिया कि यहाँ पे आप लोगों का जो है हालत सही नहीं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है साफिया हजरात से कहता हूँ कि इस तरह गुंडे लोगों का और इस तरह और बाकी जो भी आप लोगों का कोई सवाल है मेरे ऊपर कर। अच्छा नसीबुल्लाह साहब, इससे पहले आपका इन जिन जो आपने 3 नाम लिए ताल्लुक रहा है या इन्होंने कभी कोई आपसे रब्ता किया, पत्ता अगर मांगा है, कितना मांगा है, या कोई तनाज़ा पहले पैदा हुए जो अभी अचानक आपके नहीं, मेरे कोई भी जो है इसके साथ ये नहीं था। मुझे इसके जो बंदों ने कॉल किया, ये मुझे जो कहते हैं कि आपके साथ जो है यहाँ पे गाड़ियों और ज़मीनों और आपका पेट्रोल पंपों का बिजनेस है, आप लोगों ने मुझे बत्ता देना है। बत्ता किस मत में देना है? बत्ता या तो गाड़ी आपने देनी है या तो आप लोगों ने ज़मीन की मत में देनी है। इस लोगों का जो बार बार मुझे यही काले आ रहे थे और मैंने जो है इसके बारे में जो है CM बलूचिस्तान को आगाह किया, मैं खुद मिला, और मैंने जो है IG पुलिस जो है खलीक शेख साहब को आगाह किया, मैंने उमरानी साहब SSP ऑपरेशन को जो आगाह किया, मैं सेक्टर कमांडर ISI के पास गया, ब्रिगेडियर गुंदल साहब के पास, मैं CCPO के पास गया, मैंने सबको आगाह किया। अच्छा मतलब इदारों को आपने साफियों पे भी आपने इल्जाम लगाया कि साफी भी जो उनके साथ मिले हुए, दूसरी तरफ आप कह रहे मुझे 9 नंबरों से कॉल आ रहे, फिर आप खुद उनके पास गए, रहीम साहब कह रहे दहशतगर्द है, आप कह रहे बता मांग रहे हैं, क्या आप दोनों के मौके में तजाद? मौके में तजाद नहीं है, दहशतगर्द और बत्ताखोर एक ही होते हैं। मेरे मुल्क में जो है दहशतगर्द जो है मैं आपको बताऊँ, बत्ताखोर जो है वो भी किसी मुल्क के इशारे पे काम कर रहा है, मैं आपको बता दूं, और दहशतगर्द भी किसी मुल्क के कहने पे काम कर रहा है, दोनों एक ही जगह होती है। सिर्फ मेरे ये इल्जाम मैंने लगाया हुआ है, साफी पे मैं अभी भी कहता हूँ कि साफी पे मैंने इल्जाम लगाया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि साफी मजलूम के साथ मदद करे, ये मैं नहीं कहता हूँ मजलूम के साथ जो है मजलूम के साथ हेल्प करे। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इस लोगों से न डरे। मैं आपको कहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत जो अल्लाह के हाथ में, आपका भी कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकते। जब हमारा नहीं बिगाड़ सकते, रहीम साहब का नहीं बिगाड़, आप लोगों का भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे मकसद ये कि आप मजलूम के साथ दें। अच्छा नसीब साहब, इस मामले को 24 घंटे गुजर चुके हैं, इसमें जो है पुलिस का क्या किरदार है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? पुलिस का जो है दूसरी पार्टी वो कह रहे हैं जायदाद का कोई लेन देन का मसला होता है, इसमें मेरे अगर जिंदगी भर जो है नजीब और सईद, मैं अगर ज़िंदगी भर मेरे से कोई भी कारोबारी लेन देन या मेरे एक भी जायदाद का तनाज़ा था,
तो मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, इंतकाल से उठा करके, रजिस्ट्री से उठा करके, रेवेन्यू रिकॉर्ड से उठा करके, DC ऑफिस से उठा करके, कमिश्नर ऑफिस से उठा करके, अगर मेरे एक भी इसके साथ लेन देन इस मामले में था, जो आप लोग कहेंगे, जो भी जुर्माना है, जो चोर का जुर्माना है वो मेरे। पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? पुलिस का ये कारकर्दगी है कि पुलिस कल मेरे पास आया और पुलिस ने जो है खोल इकट्ठे किए, 27 खोल, पुलिस ने जो है FIR कटवा दिया। कल इसके घर पे जो है रेड किया, इसमें जो है 2 बच्चे उसने उस लोगों के जो है 2 मतलब ये कि बच्चे थे 26-27 साल का, वो मुझे व्हाट्सअप आया कि ये लड़के, मैंने कहा कि नहीं, दोबारा मैंने उसका जो है उस तीनों का जो व्हाट्सएप पे तस्वीर था मैंने वो निकाला, उसको ये भिजवाया। नहीं, कल की तरफ से एक बयान जारी हुआ था कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन का कोई तनाज़ा है और हाई कोर्ट में उस पर स्टे। अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो है सईद और नजीब का मेरे साथ कोई ताल्लुक है, वो लेके आ जाए और दिखा दे। कोई भी अगर जिंदगी भर मैंने सईद या नजीब सन ऑफ नसीबुल्लाह बाज़े, जो इसका वालिद भी है, अगर उसी के नामों से या मुझे ट्रांसफ़र हुआ या उसका मुझे ट्रांसफ़र आया, तो जो भी आप लोग कहेंगे उससे। लेकिन ये मरकजी निगम ताजरान का हमेशा मुस्बत रूल रहा है। हम देख रहे थे कि किसी को आग लगी हुई आपके साथ होती है, किसी को वो साथ होती है, दोनों का भी मसला चल रहा है। तो क्या मरकजी निगम ताजरान जो है वो फरीक बनी के बजाय साजिश का किरदार रखने में तैयार? हम लोग तो फरीक नहीं, हम लोग जो ताजिर के साथ जो भी वाक़या होता है हम ताजिर के साथ खड़ा है। हमारा तो मकसद ये है कि ताजिर के साथ जो वाक़या होता है हम ताजिर के साथ हो। लेकिन ये तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि किसने किया है। अभी जब नसीबुल्लाह साहब ने नाम लिया कि इस बंधु ने किया है, अभी तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, इंशाअल्लाह ताला ये तो वाज़ेह हो जाएंगे कि किसने किया है, क्यों किया है। और ये शोरूम जो ये तो 5 साल 6 साल हुआ है कि बन गया है, काम हो रहा है 6 साल और 10 साल पहले ये किधर थे, तो ये तो एक सवाल है, उठ जाएंगे कि 6 साल 10 साल आप लोग किधर थे जमा है। तो हम लोग जो है हम लोग अभी भी साजिश है, बाद में भी साल, लेकिन ताजिर के साथ जब वाक़या होता है हम पहुँच जाएंगे। अभी वारून सेक्टर के ऊपर जब फायरिंग हुआ तो हम लोग पहुँच गया था, हमारा मज़ाहिरे, हमारा धरने, हमारा जो भी वहाँ जिस ताजिर के साथ वाक़या होता है हम लोग उधर पहुँचे। ताजिर सारा बराबर है हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, जो जिस ताजिर के साथ वाक़या होता है हम पहुँच जाएंगे। अच्छा नसीबुल्लाह साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि मुझे कहीं भी कोई नेशनलिटी मिल सकती है $5 लाख में वगैरह, तो क्या आप यहाँ पे कोयटा में कारोबार बंद करने जा रहे हैं या बाहर मुल्क मुंतकिल होने जा रहे हैं? मैं अपने ख़ानदान, अपने भाइयों से, अपने समाज से, अपने चाचों से इसी में शुरू कि अगर हम लोगों ने अपने आप से बचना है, इस गुंडागर्दों से बचना है, अगर गवर्नमेंट मुझे तहफ़्फ़ुज़ ना देवे तो मैं मजबूरन जाऊँगा। अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया तो मैं जाऊंगा। अगर फिर भी मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो जितना आप मुझसे टैक्स ले रहे उसी का 2% टैक्स आप छोड़ मैं सिक्योरिटी आपने जो प्राइवेट कंपनियों से ली, मुझे प्राइवेट कंपनियों से 30-30 हज़ार रुपये पे बंदे मिलेंगे, तो क्या मैं 30 बंदे साथ लगा देता हूँ? ठीक, थैंक यू।